मैं रिक्शा चलाता हूँ, ये चाबी देखिए। मैं रिक्शा चलाता हूँ, सबको बोलने के लिए 1 किलो राशन नहीं मिलता है। ये कहते हैं 35 किलो राशन, मेरा राशन कार्ड नहीं है। ये सरकार निकम्मी है। प्रधानमंत्री झूठा मक्कार है। 77 बार पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा ना, झूठा मक्कार। दाढ़ी रखाने से पाकिस्तान से डरता है। सब लोग हिंदुस्तान वाले सब दाढ़ी रखाने 2-4 देश कब्जा कर बेचना शुरू कर दिया। रेलवे बेच लिया, हवाई जहाज बेच लिया, क्या नहीं बेच लिया। LIC बेच ली तो क्या वो भी बेच लेंगे 24 तक, और धीरज झोला उठा के तो फकीर। अगर मन की बात की करना हो तो अपने बीबी से करो, बच्चे से करो मन की बात, ठीक है। जनता से क्या मन की बात करेंगे, अपने बीबी से मन की बात करो। नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह फिर हाजिर लेकर अपना खास कार्यक्रम सड़क किनारे। दरअसल हम अपने कार्यक्रम सड़क किनारे में आपको उन खबरों से या उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो कि आप और हमसे जुड़े हुए होते हैं। उसी क्रम में आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग में। यहाँ पे जनता से जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, जो इलेक्शन आ रहा है, उसमें प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि जनता की क्या राय है, जनता किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और जनता की उम्मीदें सरकार से क्या है। चलिए बात करते हैं यहाँ की जनता से। 2 बीघे जमीन है, मुझको किसान सम्मान निधि नहीं मिलती। 4 बार मैं ऑनलाइन कराऊं। राशन कार्ड भी सुनिए, राशन कार्ड मुझे 1 बार राशन मिला, आज तक लाइन बंद कर रखे हैं। मुझे राशन नहीं मिलता। मैं रिक्शा चलाता हूँ, ये चाबी देखिए। मैं रिक्शा चलाता हूँ, सबको बोलने के लिए 1 किलो राशन नहीं मिलता है। ये कहते हैं 35 किलो राशन, मेरा राशन कार्ड नहीं है। मैं 4 भाई हूँ, चारों बार राशन कार्ड नहीं है। ये सरकार केवल बेवकूफ बना रही है। राशन देती, मैं कसम कहता हूँ मैं पूरी जिंदगी बीजेपी वोट दूंगा। एक की राशन मुझको एक दिन दिखा दे दिया हो। बताइए, इन्होंने 2 करोड़ साल में नौकरी देने वादा किया था, अभी तक ये हमको दिखा दें कि यहाँ पे इन्होंने 2 करोड़ भर्ती की है, ये दिखा दें। दूसरी बात, इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे। 2000 वाला गेहूँ 1500 रुपए बिक रहा है, 500 रुपए कुंटल घाटे बिक रहा है। आप कहते हो किसान की आय दुगनी कर देंगे। सरकार ने अभी गन्ने का दाम तो बढ़ाया है 25 पैसा। सुनो, 25 रुपए कुंटल बढ़ाया गन्ने का, और चीनी पे कितना बढ़ा दिया, 35 से 45 रुपए मिल रहे। 10 रुपए किलो चीनी बढ़ गया। पेट्रोल का सुनिए, पेट्रोल का 13 रुपए, 12 रुपए का दाम घटाया, 12 रुपए। और कितना हो गया, कड़ुआ तेल पे 30 रुपए बढ़ा दिया, 200 रुपए किलो हो गया, 200 रुपए किलो। सभी लोग कड़ुआ तेल खाते हैं। ये सरकार निकम्मी है। प्रधानमंत्री झूठा मक्कार है। 77 बार पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा ना, झूठा मक्कार। अब माफी मांगता है, इसको शर्म नहीं आती माफी मांगते हुए। माफी किसानों से नहीं मांगता है। इसके नेताओं ने कहा खालिस्तानी, पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का बेटा किसान हूँ, अन्नदाता हूँ। जब हिंदुस्तान में इनको शर्म नहीं आती। इन्होंने कहा था 40 रुपए में डीजल लोगे भाइयों बहनों कि 100 रुपए में, तो इसने 100 रुपए करके दिखा दिया। कांग्रेस ने 65 साल में 65 रुपए डीजल नहीं बेच पाया, इसने 65 महीने में 112 रुपए डीजल में रोड में दिखा दिया। ये लुटेरी सरकार है। इसने कोरोना नाम पर लोगों को दूरियां कर दी, सबको दूर कर दिया। कोरोना कहीं नहीं था। इतनी ऑक्सीजन के भी हमारे 4 रिश्तेदार मर गए, करोड़पति रिश्तेदार थे, मर गए कोरोना में। और ये कहते हैं हमारे कोरोना में कोई मरा ही नहीं। भारत चैनल ने दिखा दिया, उसका 24 घंटे रेक डलवा दी SIT की। ये सरकार है, तानाशाही सरकार, अंग्रेजों ज्यादा बदतर सरकार है। मैं 77 से पहला प्रधानमंत्री देख रहा हूँ, झूठा नटवाला प्रधानमंत्री। ये दाढ़ी रखाने से पाकिस्तान से डरता है। सब लोग हिंदुस्तान वाले सब दाढ़ी रखाने 2-4 देश कब्जा कर लेंगे। 600 गाँव, 600 घर बना लिया चीन ने, 600 घर चीन ने बना लिया हमारी धरती पर, हिंदुस्तान के। उसका नाम नहीं लेता है। अब पाकिस्तान करता है, केवल वोट की लिहाज नहीं, हिंदू मुसलमान लड़ाता है और कुछ नहीं, लड़ाने का काम करता है। मंदिर बन गया, सुन लो, कहते हैं मंदिर बन गया। मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इन्होंने नहीं बना दिया। दूसरी बात, मंदिर से हमको शिक्षा मिलेगी, मंदिर से हमको भोजन मिलेगा, मंदिर से हमको नौकरी मिलेगी, मंदिर से हमारा कारोबार चलेगा, कि हमारी खेती किसानी बनेगी मंदिर से। मतलब सरकार राम मंदिर को लेकर के जो बात कही जा रही है, बस जो बात कही जा रही है कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ाने के लिए, और राम मंदिर के, तो उत्तर प्रदेश में क्या राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार की, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी की सरकार बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। हम लोग समझ गए हैं कि नटवालाल आज ये विकास की बात नहीं करते हैं, आज महंगाई की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, नौकरी की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। बात किसकी करते हैं? 20 साल पुराने दंगे की बात करते हैं। अरे 20 साल जो हो गया, आज की बात करिए। हमें आज शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, कुछ नहीं आती है। ना तो स्टूडेंट तक पहुंचती है, ना ही किसान तक पहुंचती है, वो ऊपर ही ऊपर सब गोल हो जाता है।
कोई भी योजना यहाँ तक नहीं आती है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, इतनी बेरोजगारी हो गई है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है चरम सीमा पे। इनकम इन्होंने बिल्कुल बढ़ाई नहीं, ना रोजगार दिया किसी को। पेट्रोल का दाम तो इन्होंने कम किया है, बढ़ाया था वापस से कम कर दिया, पेट्रोल का दाम कम किया। कितना कम कर दिए? कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा खुश है, उन्होंने कहा कि पहले बढ़ाया था लेकिन अब उन्होंने कम कर दिया वापस। क्या कम हुआ है? कुछ कम हुआ है? मतलब किसी को 50 बढ़ा के 5 कम कर दो, किसी को सुना रहे हो? चलाता हूँ 50 रुपए क्या ले लूँ आपसे, 20 का 50 ले लूँ, 30 रुपए एक्स्ट्रा, उसमें 10 रुपए वापस कर दूँ और कह दूँ मैंने वापस कर दिया, तब भी मुझको 20 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। इस सरकार ने क्या किया? 55 रुपए में था पेट्रोल डीजल, आज 100 में बेच रहे हो और कहते उन्होंने कम कर दिया। क्या कम कर दिया? इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा था 40 रुपए में देंगे भाइयों बहनों, ये भाइयों बहनों करके खटवाली करते हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। 40 रुपए उन्होंने कहा था चाहिए भाइयों बहनों, या 100 रुपए में चाहिए, लेकिन इन्होंने 65 महीने में 100 रुपए 112 रुपए में चिपका दिया डीजल पेट्रोल। और कांग्रेस पैसा शासन किया, उसने 65 रुपए में नहीं बेच पाया, इसने 65 में बेच दिया। देश को बेच दिया। कहते देश नहीं झुकने दूंगा, चीज नहीं बेचना, सब बेचना शुरू कर दिया। रेलवे बेच लिया, हवाई जहाज बेच लिया, क्या नहीं बेच लिया? LIC बेच ली, तो क्या वो भी बेच लेंगे 24 तक। और धीरे झोला उठा के तो फकीर आदमी चल पड़े और सब हर भर्ती में पेपर आउट हो रहा है, बाहर स्क्रीनें उठ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर कोई कार्यवाही नहीं है। रोज पेपर में आ रही है, आए दिन वहाँ पकड़ा गया, वहाँ पकड़ा गया, जिसका पकड़ा जा रहा है ठीक है, जिसके हो रहे हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसकी सब मट्टी खराब हो रही है। 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, किसको वोट देने वाले हैं? अखिलेश समाजवादी पार्टी, मतलब अखिलेश भैया को। उत्तर प्रदेश में मतलब इस बार वापस से एक बार गर्दा उड़ने वाला है। बिल्कुल उड़ेगा। तो किन मुद्दों पे आप वोट देने वाले हैं? कुछ नहीं, विकास मतलब हमको पसंद है, क्या नाम है, इसलिए उनको वोट देने वाले हैं। विकास के मुद्दे पे आप पर वोट देंगे। विकास का मुद्दा इस सरकार जो अभी इस टाइम पे केंद्र में राज्य में मौजूदा सरकार है उसमें नहीं हो रहा है क्या विकास? नहीं, विकास तो हो रहा है कम बेसी, मगर जो विवाद ये है हिंदू मुस्लिम ये सब जो है क्या नाम है, ये सब हम लोगों को नहीं पसंद है। इस सरकार में ज्यादा हो रहा है हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है, जातिवाद को लेकर जो विवाद चल रहा है बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? बस हम यही सरकार से चाहते हैं कि यहाँ पे एकता बनी रहे, और ये हम इसलिए अखिलेश को हम पसंद कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब इस बार सपा की सरकार आनी फिक्स है? बिल्कुल अवश्य आएगी, उसको आना है। कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से हूँ। आपका नाम क्या है? गोविंद। नेपाल से हैं, यहीं पे रहते हैं लखनऊ में? लखनऊ में। ये बताइए भैया, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और मुख्यमंत्री जो जनता चुनेंगे वही बनेगा। तो आप भी तो जनता है, आप भी वोट देते जनता है, हम भी देंगे। आप बताइए आप किसको देंगे? अब ये गारंटी कह नहीं सकता हूँ मैं किसको दूँ, अभी कंफर्म नहीं है, मतलब चुनाव पास आ गया, आपने अभी डिसाइड ही नहीं किया कि किसको देना है। अब तो जब चुनाव वोट पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो डायरेक्ट जाके आप बूथ पे डिसाइड करेंगे कि वोट किसको देना है? नहीं, पहले डिसाइड नहीं करते, जब वोट देते हैं तो तभी डिसाइड होता है। मतलब जा करके सीधा आप बटन दबाएंगे, आपने अभी डिसाइड नहीं किया कि किसको वोट देना है? वोट अभी किसी को नहीं, जो अच्छा कर रहा है, जो अच्छे से चल रहा है उसी को वोट देंगे। अच्छा ये बता दीजिए आपका 2022 का मुद्दा क्या रहेगा? चलेगा, चलता रहे, अच्छा है लखनऊ में, अच्छा चल। किस बेस पे आप सरकार बनाएंगे? जो अभी केंद्र में और राज्य में सरकार है, उनका कहना है कि उन्होंने काफी डेवलप किया है, लखनऊ को स्मार्ट बनाया, उत्तर प्रदेश में काफी प्रॉब्लम्स थी जो लोगों को पब्लिक को फेस करनी पड़ती है, उसको शॉर्ट आउट किया है। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छा बन रहा है अभी, अच्छा से पहले से काफी अच्छा हुआ है। मतलब बीजेपी की सरकार में काम हुआ है? बीजेपी काम सरकार में काम। तो नाम क्या है भैया आपका? अवध किशोर विश्वकर्मा। अवध किशोर विश्वकर्मा। हाँ जी। कहाँ से हैं आप? यही लखनऊ से, लखनऊ से रहने वाले। ये बताइए इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश जी की बननी चाहिए। अखिलेश भैया की बनेगी, मतलब सपा की सरकार आएगी? बिल्कुल। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे? जी बिल्कुल बनेंगे। किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं आप? मुद्दा बस विकास का मुद्दा होता है, और वैसे भी योगी जी के राज में तो विकास मर चुका है। विकास मर चुका है, पर यहाँ योगी जी का और बीजेपी की सरकार का तो कहना, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं, उन्होंने बहुत कुछ। अब हम बता रहे हैं, देखिए उनके राज्य में विकास का मुद्दा था, विकास मर चुका है, बिल्कुल विकास नहीं है। जो उन्होंने कहा था केशव प्रसाद मौर्य जी ने कि गड्ढा युक्त, मतलब गड्ढा मुक्त करेंगे, तो उन्होंने गड्ढा युक्त कर दिया है। अच्छा। और सिर्फ 5 सालों बाद, अब 3 महीने बचे हैं इलेक्शन को, अब उनको गड्ढा की याद आई है। अब और सिर्फ लखनऊ में आप किसी भी रोड देख, हजरतगंज विधानसभा रोड देख लीजिए, कभी भी अखिलेश भाई के राज में ऐसा नहीं था, इतनी रोड खराब नहीं थी जितनी इस समय है। और बीजेपी की सरकार अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का रैली वगैरह था, अमित शाह आए थे, उन्होंने तो कहा हमने मेट्रो बनवाया है, हमने मेट्रो अखिलेश की बनाई हुई, हमने सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे बनवाया है। उन्होंने सिर्फ वही काम किया है जो अखिलेश भैया के राज में मतलब हो रहा था, उसको ही बढ़ाया है बस। मतलब उनकी तरफ से अखिलेश की सरकार में जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे
उसको बीजेपी सरकार ने पूरा किया है। उसमें थोड़ा बहुत पूरा किया है। अच्छा, आपको महिला सुरक्षा और क्राइम रेट जो इसमें उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट है उस पर क्या कहना है? इस सरकार में कम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, इस सरकार में क्राइम भी नहीं कम है, क्राइम भी है। इनके पास खुद ही क्रिमिनल भरे पड़े हैं। इनकी सरकार में मतलब इनकी सरकार में खुद ही क्रिमिनल भरे पड़े हैं, एक से बढ़कर एक है। अगर खंगाला जाएगा ना तो इनकी सरकार में खुद भरे पड़े हैं। समझ लीजिए आप, इनकी सरकार में खुद ही भरे पड़े हैं, ये कम नहीं है, बहुत है। मतलब इस बार वापस से उत्तर प्रदेश में एक बार वापस से गर्दा उड़ना फिक्स है। अखिलेश भैया की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। अखिलेश की आनी चाहिए, अखिलेश की आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अब जनता बहुत हो चुकी है परेशान, जनता बहुत हो चुकी है परेशान। इनसे महंगाई पर आपका क्या कहना है? महंगाई बहुत महंगाई है। महंगाई क्या नहीं है, हर चीज़ महंगी है। बताइए सस्ता क्या है? सब कुछ महंगा हो गया है। डीजल पेट्रोल सब महंगा हो चुका है, गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है, ठीक है। और जो आदमी घर में सब्जी बनाता है, सरसों का तेल, कड़वा तेल, जितने भी मतलब खनिज पदार्थ हैं सब महंगा हो चुका है, जितने भी खनिज। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए, हालांकि वो रात में देश को संबोधित करते थे, लेकिन उस दिन अपने मन की बात उन्होंने सुबह ही कह दी थी। आप सो करके इवन उठे भी नहीं होंगे तब तक उनकी मन की बात आ गई थी और उन्होंने किसानों से माफी में मांग ली थी। और उनका कहना, सुनिए, अगर मन की बात करना हो तो अपने बीबी से करो, बच्चे से करो मन की बात, ठीक है। जनता से क्या मन की बात करेंगे, अपने बीबी से मन की बात करो। उन्होंने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा था, किसानों से माफी मांगी थी और अपने 3 कृषि कानून बिल को वापस लेने की बात कही थी, जो कि सांसद से। वो पछतावा तो करेंगे ही, जब पछतावा है, जब किसान परेशान हो चुका है। कितने किसान मर चुके हैं, कम से कम 700-800 किसान मर चुका है, तो उन्होंने वापस ले लिया तो अच्छा किया। इससे कहते हैं कि मतलब अपनी गलती पर पछताना। इन्होंने गलती की है, गलती में सुधार लाए हैं, अच्छी बात है भाई। वापस नहीं करते तो क्या करते, और किसान मर जाता। मतलब आपका कहना ये है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून बिल को जो वापस लेने का निर्णय लिया है और जो बात कही है वो सच है और सही है? नहीं ना, जो उन्होंने वापस ले लिया अच्छा किया है, लेके वापस लेकर के उस बिल को वापस अच्छा अपनी गलती में सुधार लाना। उसके बावजूद किसान अभी तक धरने पर बैठे हुए, उनकी महापंचायत चली, उनकी रैलियां हो रही है, इवन दिल्ली में जाकर के आज फिर बैठे हुए हैं। हाँ, किसान भाई जो मरे हैं, देखिए हम तो कह रहे हैं कि भैया कुछ लोग, कुछ आप मीडिया से हैं, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, उस मीडिया भी खुद मिली हुई है, अधिकतर गोदी मीडिया जो है मिली हुई है, अच्छे लोग मिले हुए। वो भी बताइए कैसे मिले हैं, मैं बताता हूँ। क्योंकि 55 लोगों को इन्होंने, मीडिया कर्मियों के जो मरे हैं उनको एक आदमी को 10-10 लाख रुपया दिया है, ठीक है। 55 लोगों को 10 लाख रुपया आप जोड़ लेकर कितना रुपया हो गया। दूसरी बात, अगर जनता ही मरी है तो जनता को भी दो ना, खाली मीडिया को क्यों दे रहे हो भाई? अच्छा आंटी, ये बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मोदी की, योगी की। अच्छा, योगी आदित्यनाथ वापस आएंगे? इतना काम कर दिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद, जो रोड पे मुर्दाबाद, लोगों को योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।